स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हिस्ट्री यानी इतिहास का 6वां भाग लेके आ रहे हैं और यहाँ पे जो क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं ये आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। इसके लिए डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। देखिए यहाँ पे इस वीडियो में 25 क्वेश्चन होगा जो कि आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा और आपको हर एक क्वेश्चन का उत्तर बताने के लिए 2 सेकंड मिलेगा। अपना उत्तर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए अगर हम बात करेंगे गुप्त वंश के बारे में तो कई सारे क्वेश्चन गुप्त वंश के बारे में पूछे जाते हैं। तो गुप्त वंश के बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे दें। देखिए ये लगभग 275 ईस्वी में ये काम करना शुरू किया। इसकी राजधानी वैसे तो कई जगह रही लेकिन अधिकतर टाइम में पाटलिपुत्र रही। पाटलिपुत्र मतलब कि आज का पटना, पटना मतलब कि आज का बिहार की राजधानी। अगर यहाँ पे इसकी भाषाओं को देखेंगे तो यहाँ पे 2 भाषाएं मुख्य रूप से चलती थी। पहले थी संस्कृत और दूसरी थी प्राकृत। इसके अलावा इसके जो शासक थे ये हिंदू धर्म से भी रिलेटेड थे, बौद्ध धर्म से भी जुड़े और इसके अलावा जैन धर्म से भी जुड़े। तो ये था गुप्त वंश के बारे में कुछ जानकारी। और अगर आप इसके शासकों के बारे में देखना चाहते हैं तो देखिए जो पहला शासक था मतलब कि संस्थापक जिसको आप बोल सकते हैं ये था श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त का जो टाइम पीरियड है ये है 240 ईस्वी से लेकर के 280 ईस्वी तक। इसके अलावा जो इसके बाद जो राजा आया उसको हम कहते हैं घटोचक। घटोचक का जो टाइम पीरियड है ये था 280 से लेकर के 319 तक। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये है समुद्रगुप्त। वैसे चंद्रगुप्त के बारे में भी जान लीजिए, ये था 319 से लेकर के 350 तक। इसके बाद आता है समुद्रगुप्त जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड है 350 से लेकर के 375 तक। तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि गुप्त वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो ये था कुमारगुप्त। इतने सारे क्वेश्चन आपको गुप्ता टाइम पीरियड से पूछे जाते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है यह है श्रीगुप्त, क्योंकि पूछा गया है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। अगला है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? अभी हमने आपको इस पेज पे बताया जो इनकी भाषा थी मुख्य रूप से संस्कृत थी, लेकिन कहीं कहीं पे आपको प्राकृत भी मिलती है। अगर इन दोनों ऑप्शनों को आपको दे दिया जाए तो उस समय आपको संस्कृत ही ट्रिक करना है, क्योंकि संस्कृत मुख्यतः थी। जो इसके शासक बौद्ध धर्म ज्वाइन करते थे वही बस प्राकृतिक भाषा को देखते थे। तो ये होगा सही उत्तर आपका संस्कृति। तो अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? अधिकतर लिपि आप देखते हैं कि बाएं से दाएं जाती हैं, लेकिन इनमें से वो कौन है जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? 2 सेकेंड होगा आपके पास। अगर शारदा और नंद नागरी को आप देखेंगे तो ये बाएं से ही दाएं जाती हैं, लेकिन जो खरोष्टी है ये दाएं से बाएं की तरफ जाती है। अगला है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? जो भीमबेटका है इसके बारे में आपने सुना होगा, यह गुफा है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर आप प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मध्यकालीन इतिहास में भी थोड़ा बहुत और प्राचीन इतिहास में तो अधिकतर क्वेश्चन भीमबेटका से आते हैं। तो यह एक गुफा है और आपका सही उत्तर होगा ग्रुफाओं का शैलचित्र। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? निगम मतलब कि एक ग्रुप। कौन है जो कि एक व्यापारियों का ग्रुप है इनमें से? इसके लिए सही उत्तर है मणिग्राम। अगला है कि मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज क्या था? मानव ने सबसे पहले किस अनाज को इसमें से देखा? देखिए आपने अधिकतर पढ़ा होगा धान के बारे में, लेकिन यहाँ पे धान तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो धान से क्या मिलता है? चावल, और यही आपका सही उत्तर होगा। अगला है कि गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? क्या उनका नाम राज्यवर्धन था, हर्षवर्धन था, भाष्य था या फिर चंद्रगुप्त मौर्य था? इनका नाम था हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई?
देखिए, गौतम बुद्ध ने जब अपना प्रवचन देना शुरू किया तो उन्होंने एक भिक्षुणी संघ बनाया, और संघ बनाने के पीछे ये रीजन था ताकि जो उनका ज्ञान था उसको बांटने के लिए अधिक से अधिक लोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे कम से कम समय में। इसके लिए भिक्षुणी संघ बनाया गया, जिसका काम होता था कि ये भिक्षा मांगेगा और वहाँ पे ज्ञान देता जाएगा। तो ये किया गया था कपिलवस्तु में। अगला है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया बिहार में, और उन्होंने अपना जो अंतिम समय है कुशीनगर में बिताया। इसके अलावा वैशाली में भी काफ़ी दिनों तक रहे, लेकिन उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, ये दिया इन्होंने सारनाथ, जो कि है वाराणसी के पास में, वाराणसी के पास में। अगला क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में हुए। देखिए, आप देखेंगे तो कुछ टाइम पीरियड ऐसा है जो कि कॉमन है दोनों में। तो इनमें से ऐसा कौन शासक है जिनके टाइम पीरियड पे बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में उपदेश दिए गए थे। जैसे बौद्ध धर्म का भगवान बुद्ध ने और जैन धर्म का महावीर स्वामी ने, इन दोनों लोगों ने दिया था बिंबिसार के टाइम पीरियड पे। अगला है कि महावीर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन। और इसके अलावा जो गौतम बुद्ध है, इनके बारे में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो देखिए, महावीर की मृत्यु की बात करें, ये हुई थी पावापुरी में। चलिए कमेंट करके बताइए गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई। आपको हिंट दे दें, ये उत्तर प्रदेश में हुई थी, पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में। अब आपको बताना है कि पूर्वांचल में कहाँ पे। अगला है कि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई। काफी आसान क्वेश्चन है। सारनाथ में उन्होंने ज्ञान पहला प्रवचन दिया, गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके अलावा वाराणसी यानी कि सारनाथ में है, और कुशीनगर में उनको मृत्यु हुई थी, उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। इस क्वेश्चन में हमने जो पूछा था, इसका भी सही उत्तर होगा कुशीनगर। अगला है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अधिकतम था। भागवत, सही उत्तर है हिंद यूनानी। अगला है कि महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे। ये राजवंश थे, आपको पता ही होगा। इनके पिता राजा थे, तो ये थे शाक्य वंश के। इनके पिता का क्या नाम था, क्या आप बता पाएंगे। शुद्धोधन। अगला है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, मतलब कौन पहले आया। कुषाण पहले आए, तो अगर आप देखेंगे तो कुषाण तो सबसे बाद में आया है। इसके अलावा गुप्त भी बाद में आया, इनमें से पहले आया था मौर्य। अगला है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की। मौर्य वंश एक काफ़ी ज़्यादा टाइम तक रूल किया इतिहास में, और इसका इतिहास भी एक तरह से बहुत अच्छा है। यह है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, मतलब कि उस समय जो लेन देन का काम होता था एक मुद्रा के रूप में होता था, उसका नाम क्या था। क्या उसको दिनार बोलते थे, तोल बोलते थे, पड़ बोलते थे, या फिर काकड़ी बोलते थे। देखिए, उसे बोलते थे पड़। अगला है कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे अधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था। अगर आप बौद्ध धर्म में देखेंगे तो अधिकतर आपको नालंदा ही दिखेगा, लेकिन मौर्य काल में ये आके हो जाता है तक्षशिला, और ये भी है बिहार में ही। अगला है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। रिलेटेड है बौद्ध धर्म से। ये बौद्ध धर्म से, इसमें बौद्ध धर्म का महान शासक कौन था, तो गौतम बुद्ध तो बौद्ध धर्म से थे ही, लेकिन यहाँ पे शासक की बात की गई है, और ये थे अशोक महान। अगला है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। यहाँ पे जो बौद्ध धर्म है इसकी चौथी संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के द्वारा कराया गया, लेकिन इसकी स्थापना की बात करें यह कराया गया था अशोक के द्वारा। अगला है कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था। कर्ण वंश, कर्ण वंश के बारे में अगर आप बात करेंगे तो इसके लिए सही उत्तर है वसुदेव। अगला है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। ये पुराने नाम है, जैसे कि पाटलिपुत्र पंजाब का, उसी तरह पुरुषपुर किसका नाम है। पाटलिपुत्र पटना का है, तो पुरुषपुर है पेशावर का। अगला है कि चरक किसके राज्य चिकित्सक थे। चरक और सुश्रुत, इन दोनों के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये मेडिकल से रिलेटेड है।
तो जो चरक हैं ये किसके राज चिकित्सक थे, मतलब कौन ऐसा राजा है जिसके चिकित्सक थे। अभी तक जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक करें इस तरह की बेहतरीन वीडियो के लिए। और अगर आप प्ले लिस्ट में जाना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट पे आपको ढेर सारी इस तरह की वीडियो मिलेगी। तो ये है कनिष्क। अगला है कि भारत में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया। इनका नाम था इंडो बैक्टियन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया। यवनिका का किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये की गई थी यूनानियों के द्वारा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को जरूर लाइक करिए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।